आईपीएल फैंस जरा ध्यान दीजिए। क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी धमाकेदार खबर आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जी हां, हम सबकी चहेती आरसीबी अब बिक चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये है आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सीधा आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर 2026 में हुआ क्या है। जी हां, ये सच है, पूरे 16 साल के सफर के बाद बैंगलोर की इस आइकॉनिक टीम की कमान अब पूरी तरह से नए हाथों में चली गई है। अरे लेकिन इससे पहले कि मन में कोई और सवाल आए, आरसीबी के करोड़ों फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर सुन लीजिए। नए मालिकों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि टीम का नाम, उसकी पहचान यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वही रहेगी। तो ए साला कप नमदे का नारा यूं ही गूंजता रहेगा। तो अब जानते हैं कि आखिर ये नया पावर हाउस है कौन, जिसने आईपीएल की सबसे चहेती टीमों में से एक को खरीद लिया है। चलिए देखते हैं कि जबरदस्त ग्रुप के पीछे कौन कौन से बड़े नाम छिपे हैं। देखिए, आरसीबी को किसी एक कंपनी ने नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े महारथियों के एक ग्रुप ने मिलकर खरीदा है। इसमें शामिल हैं भारत का जाना माना नाम आदित्य बिड़ला ग्रुप, मीडिया की दुनिया के बादशाह द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ग्लोबल स्पोर्ट्स के बड़े खिलाड़ी डेविड ब्लिट्जर की कंपनी बोल्ट वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्लैकस्टोन। सच कहूं तो ये एक ड्रीम टीम जैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है। इस पूरे ग्रुप को लीड कर रहा है आदित्य बिड़ला ग्रुप। 165 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है इनकी। ये भारतीय बाजार और ग्राहकों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इनके साथ हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, भारत के सबसे बड़े मीडिया पावर हाउस के तौर पर ये जानते हैं कि कंडर तेगर यहाँ पर नहीं थान कर दिया था, तक कैसे पहुंचाना है और उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन कैसे जो बनाना दो समते बन के है। बज लेती और बोल्ट वेंचर्स यानी डेविड ब्लिट्जर की कंपनी। ये जनाब दुनिया भर में स्पोर्ट्स टीमों में पैसा लगाने के लिए मशहूर हैं, एनबीए से लेकर इंग्लिश प्रीमियर लीग तक। तो ये अपने साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जबरदस्त अनुभव लेकर आ रहे हैं। और हाँ, इस पूरी डील को पैसों की ताकत दे रहा है ब्लैकस्टोन। ये दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है। तो ये पक्का है कि टीम को आगे बढ़ाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने वाली। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस डील को सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है, और वो है इसकी कीमत। यकीन मानिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसने आईपीएल के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इस फ्रेंचाइजी की कीमत लगाई गई है 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आंकड़ा आरसीबी को दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स टीमों की लिस्ट में लाके खड़ा कर देता है। और अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये रकम बैठती है लगभग 16,660 करोड़ रुपए। सोच कर देखिए, ये दिखाता है कि आईपीएल आज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कमाल के हैं। 2008 में जब यूनाइटेड स्पिरिट्स ने ये टीम खरीदी थी तब इसकी कीमत थी करीब 111 मिलियन डॉलर, और आज 1.78 बिलियन डॉलर। मतलब कीमत में 15 गुना से भी ज्यादा की जबरदस्त उछाल। ये आरसीबी की ब्रांड वैल्यू की कहानी खुद ब खुद कहता है। और इस एक डील ने आरसीबी को आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बना दिया है। जी हां, नंबर 1। बिक्री की कीमत के मामले में इसने सबको पीछे छोड़ दिया है, और दूसरी टीमों के ब्रांड वैल्यूएशन से तो ये कहीं आगे निकल गई है। लेकिन अब एक जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर पिछले मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स ने टीम को बेचा ही क्यों? वो भी तब जब टीम 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर कामयाबी के शिखर पर थी। देखिए, आरसीबी के मालिकाना हक का सफर 2008 में शुरू हुआ था। फिर 2013 में एक बड़ा बदलाव आया जब डिएगो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीद लिया, और फिर आया साल 2025, वो ऐतिहासिक जीत। और ठीक उसके बाद 2026 में टीम को उसकी सबसे ऊंची कीमत पर बेचा गया। इसे कहते हैं परफेक्ट बिजनेस टाइमिंग। तो वजह छिपी है बिजनेस स्ट्रैटेजी में। डाजियो और यूनाइटेड स्पिरिट्स का मुख्य काम है अल्कोहलिक बेवरेज बनाना और बेचना। उनके लिए एक क्रिकेट टीम चलाना एक नॉन कोर एसेट था, मतलब ये उनके असली बिजनेस का हिस्सा नहीं था। यूएसएल के सीईओ प्रवीण सोमेश्वर का ये बयान बात को और भी साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि इस बिक्री से उन्हें अपने मुख्य व्यवसाय पर पूरा ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। तो आरसीबी को बेचना उनके लिए एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। तो ठीक है, एक युग का अंत हुआ है और एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस नए और इतने ताकतवर नेतृत्व में आरसीबी का भविष्य कैसा होने वाला है। देखिए, नए मालिकों के हाथ में एक ऐसी फ्रेंचाइजी आई है जो इस वक्त कामयाबी की बुलंदियों पर है। ये पुरुषों के आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है, महिला डब्ल्यूपीएल की 2 बार की चैंपियन है,
और दुनिया भर में इसके करोड़ों चाहने वाले हैं। और अब इतने मजबूत कंसोर्शियम का साथ भविष्य तो शानदार ही लग रहा है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, नए मालिक, डिफेंडिंग चैंपियन का टैग और दुनिया भर के करोड़ों फैंस का साथ। क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सुनहरे मौके को एक ऐसी सल्तनत में बदल पाएगी जो आने वाले कई सालों तक आईपीएल पर राज करे? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।